सवाल दोबारा रिपीट कर दूं, बताओ, दोबारा रिपीट कर दे सवाल। सवाल यही है कि ये इंक्लाइन प्लेन है, थीटा एंगल है, एम मास का ऑब्जेक्ट है जो कि नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसे यू ही वेलोसिटी है, कोई एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, यू वेलोसिटी ही इसके पास है। तो आपको बताना है कि एच मैक्स कितना होगा इसका, ठीक है। बड़े आराम से तुम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, सर एक्सेलरेट हो नहीं रहा है, एच मैक्स तक इसे जाना है, इसका कोई मैक्सिमम हाइट होगा। ऑफ कोर्स ही बात है, एट एच मैक्स फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी सर, एट एच मैक्स दिस v विल इक्वल्स टू 0, करेक्ट, ये लगा लिया था, फिर भी नहीं निकला। आंसर क्या है, जैसे ये निकल के आया था ना √2hg1 माइनस म्यू कॉट थीटा, कुछ इसी का सिमिलर निकल के आएगा, डेट इज, अच्छा तुम्हें तो h निकालना है ना, h इज ऑफ कोर्स u स्क्वायर अपॉन में 2g1 प्लस म्यू कॉट थीटा, ठीक है। कैसे निकलेगा देख लो, जैसे अपन ने इसे करा था वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे सर, वर्क डन बाई, देखो एक तो इसमें ग्रेविटी लग रही होगी, करेक्ट, प्लस इसमें एक वर्क डन बाई नॉर्मल लग रहा होगा, प्लस इसमें एक वर्क डन बाई फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। और तीनों किसके इक्वल होगा, माइनस का हाफ mu स्क्वायर के इक्वल होगा। अरे हाँ तीना, क्लियर हो गया ये बात। अब बताओ जरा, नॉर्मल तो सर हर पूरे रास्ते क्या होगा, 0 ही होगा, ग्रेविटी का कितना आ जाएगा, माइनस का mgh, ग्रेविटी का आ जाएगा माइनस का mgh, mg नीचे खींच रहा है, h डिस्टेंस ऊपर बढ़ते जा रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्टेंस ऊपर बढ़ रहा है, तो माइनस का mgh। फ्रिक्शन की वजह से कितना होगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे, रोकने का काम करेगा, और फिर भी ऊपर लेके जा रहे हैं, क्या हो जाएगा अगेन माइनस का म्यू, वही सेम म्यू एन होगा, तो एन यहां किसके इक्वल होगा, mg का कॉस थीटा। अरे यहां नीचे लग रहा है, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा है mg, ये वाला कॉम्पोनेंट क्या हो गया, mg का कॉस थीटा। जैसे मैंने यहां लिखा था म्यू एन इंटू एक्स, सेम यहां भी काम करोगे, माइनस का म्यू एन इंटू एक्स, दिस इज इक्वल्स टू माइनस का हाफ एम यू स्क्वायर, माइनस माइनस पूरा कट गया, क्या बचा एम जी एच, माइनस म्यू तो म्यू रहने दो, नॉर्मल तुम्हारा हो गया एम जी का कॉस थीटा, और ये एक्स डिस्टेंस, ये वाली जो एक्स डिस्टेंस है दिस इज ऑफ कॉस एच अपॉन साइन थीटा, दिस इज इक्वल्स टू हाफ एम यू स्क्वायर। इतना ही तो करना था। यहां से देखो h निकल के आ गया, क्या h कॉमन ले लो, m पहले कट कर दो, m m m तीनों से m हट गया, h को कॉमन ले लो, कॉमन लोगे अंदर क्या बचेगा, एक काम करो ना gh को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस म्यू कॉट थीटा विल इक्वल्स टू 1/2 या u स्क्वायर बाई 2, करेक्ट। आपको क्या निकालना है, h निकालना है, यहां लिख दे रहा हूं फाइनल आंसर, दिस h विल ऑफ कोर्स u स्क्वायर अपॉन में 2g1 माइनस म्यू कॉट थीटा। आया समझ, u स्क्वायर 2g1 माइनस म्यू कॉट थीटा, माइनस में आ गया या प्लस में आ गया, प्लस में आएगा ना बच्चों, अरे यहां प्लस का साइन होगा ना, जब हमने माइनस माइनस कट कर दिया, प्लस 1 प्लस म्यू कॉट थीटा, ठीक है। एक और सवाल हो जाए, चलो आज की क्लास का लास्ट सवाल दे रहा हूं, ठीक है। ऐसा भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है कि ये ग्राउंड है, यहां से कोई m मास का ऑब्जेक्ट जो है, जो कि नीचे की तरफ आ रहा है, रिलीज हुआ है, ठीक है। तो यहां से यहां तक कि आपकी हाइट जो है इट इज गिवन h, आपसे कहा जा रहा है फाइंड वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस,
एयर रेजिस्टेंस कितना वर्क डन करेगा, निकाल के बताओ। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, सब वेलोसिटी निकाल लेंगे। सबसे पहले तो वेलोसिटी, किस वेलोसिटी के साथ ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा होगा, तो ये वेलोसिटी कितनी निकल के आएगी, ऑफ कोर्स सर √2gh, यही निकल के आएगा, बताइए, यही तो होगा सर वर्क डन बाई ग्रेविटी। लेकिन पता है ये कहना सही नहीं है, मुझे तुम्हें वेलोसिटी बताना चाहिए था, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ये उस केस में निकल के आएगा जिस केस में एयर रेजिस्टेंस नहीं है ना, जिस केस में एयर रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ये तो प्रॉपर ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस इसकी स्पीड को कम कर रहा होगा ना। तो मुझे तुम्हारा सवाल जो है थोड़ा ये कह लो इनकम्प्लीट है कि सर आपको ये वेलोसिटी देनी चाहिए थी कि कितनी वेलोसिटी से ये हिट करेगा। तो मान लो ये मैंने कह दिया √gh, आप लोग को भी ये सवाल पूछना चाहिए था, राइज करना चाहिए था, आपने फटाफट क्या किया, √2gh लगा दिया। लेकिन √2gh कब होगा, जब ग्रेविटी ही सिर्फ और सिर्फ इसको नीचे ला रहा होगा। यहाँ तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर खींचने का काम कर रहा है ना, स्पीड ऑफ कॉस की बात है, डिक्रीज होगी, करेक्ट। मान लो मैंने अब तुम्हें दे दिया कि सर इट इज ऑफ कोर्स √2gh, तो कैसे निकल के आ जाएगा, कहोगे सर वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, दिस विल इक्वल्स टू, इनिशियली तो 0 था, फाइनल आपका हाफ mv²। ग्रेविटी का तो आपका आ गया mgh, एयर रेजिस्टेंस आपको निकालना है, और v²gh करोगे तो ऑफ कोर्स दिस इज हाफ mgh। तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस आपका कितना आ गया, माइनस का mgh/2। क्लियर, चलिए फिर आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम पे, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम से एक सवाल तो पक्का है, ठीक है। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि इसी के बेसिस पर आएंगे, लेकिन हाँ इसके लगाने से सवाल बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो